हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरव्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट सैलरी विल यू एक्सेप्ट, आपसे पूछा जाए कि व्हाट सैलरी कैन यू वर्क ऑन, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, तो आपको किस तरह से बेस्ट आंसर देना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत हेजिटेट करता है, बहुत चैलेंजिंग होता है इसका जवाब देना, क्योंकि आप ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं इनफैक्ट कि आपको जब भी ऐसा सवाल होगा आप कोई ऐसा जवाब ना दे दें कि जिसकी वजह से आपको जॉब ऑफर ना मिले, जिसकी वजह से आप रिजेक्ट कर दिए जाएं। देखिए, आपका जवाब ओवर इन्फ्लेटेड नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक 20% ज़्यादा जो आपकी सैलरी, आपकी डिमांड होनी चाहिए जितनी आप डिज़ायर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसके बाद निगोशिएशन की स्पेस रहती है। अब वो 20% तक जो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले तक की आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए उसके बैक पे कि आप उतनी सैलरी क्यों डिज़ायर कर रहे थे, आप किस तरह उस सैलरी को डिज़र्व करते हैं, आपको क्यों वो सैलरी दी जानी चाहिए, राइट? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम 4-5 पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, do your due diligence to find out what are you worth. And number 2, figure out कि आप what you need to ask for, आपको कितना कहना चाहिए, right? नंबर 3, फिर आपके पास उसके लिए जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, yes, justify your that requirement. And नंबर 4, अगर फिर भी वही बात नहीं बन रही तो find out कि आपकी what are the other components other than salaries. Yes, because salary is not the only component. And नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि अगर आपको ईमेल के जरिए यही सवाल पूछा जाता है तो फिर आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए, राइट? तो हमारे ये 5 पॉइंट्स होंगे आज की डिस्कशन में। सबसे पहले तो बात करते हैं डू योर ड्यू डिलिजेंस टू फाइंड आउट व्हाट आर यू वर्थ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले रिसर्च करें कि आप जिस जॉब को सर्च कर रहे हैं या जिस जॉब को टारगेट कर रहे हैं उस पे ऑलरेडी लोग कितनी सैलरी ले रहे हैं, मार्केट में उस जॉब की वर्थ क्या है। यस, आप अपने किसी कॉलीग से जो ऑलरेडी जिसने रिसेंट जॉब स्विच की है उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट आपको लगता है कि वो नहीं बताएगा तो आप उससे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन सम जॉब, क्योंकि आपने रिसेंटली स्विच की है तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि कौन सी सैलरी रेंजेस है जो इंटरव्यू के दौरान आपसे डिस्कस की गई थी, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू, राइट? इसी तरह बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल्स विजिट कर सकते हैं लोगों की, आप देख सकते हैं कि लोग जो आपकी रेलिवेंट जॉब्स पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स क्या है, कोई ऐसी स्किल्स तो नहीं है जो आपको मजीद सीखने की जरूरत है उन पोजीशंस पे पहुंचने के लिए, उस कॉर्पोरेट टाइटल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा आप दूसरी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे सैलरी, जैसे कि है इंडीड है, जैसे कि सिंपली हायर्ड है, जैसे कि पे स्केल्स है, जैसे कि salary.com है या ग्लासडोर है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके डिसिप्लिन में क्या सैलरी रेंजेस चल रही हैं, राइट? तो ये रिसर्च सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका सेकंड था कि आपकी क्या सैलरी आपको कहनी चाहिए, व्हाट यू शुड आस्क फॉर। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ आपका हमेशा अनइवन कंपेटिटिव डिसएडवांटेज रहता है। आपको नहीं पता कि कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, आपको नहीं पता वर्क एनवायरनमेंट क्या है, आपका मैनेजर कैसा होगा वहां पे, आप मैनेजर बहुत ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं होगा, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, राइट? आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी सैलरी आपकी फील्ड में सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट? आपको क्या कहना चाहिए। देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक 20% आपको ज्यादा डिमांड करनी चाहिए क्योंकि अक्सर 10% नीचे लाया जाता है तो आप फिर भी फायदे में रह जाते हैं। तो आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट इस तरह से डिपेंड करनी चाहिए। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज जस्टिफाई योर सैलरी रिक्वायरमेंट, कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट जस्टिफाई करनी चाहिए कि आप जो भी मांग रहे हैं आपको क्या करना है। आपको अपना एक्सपीरियंस, आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आपको अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज को बेस करके ही अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है। सो आपको जस्टिफाई करना है बाय लीन इनटू योर एलिवेटर
कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, आपकी कौन कौन सी जिन चीज़ों में आप बेस्ट हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी किस तरह से एजुकेशन रेलिवेंट है, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रेलिवेंट है, और फिर इस सब को रिलेट करना होगा जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, जो वो स्पेसिफिक जॉब मौजूद है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप शो कर सकें कि आप बेस्ट फिट हैं इस जॉब के लिए। राइट। और अगर यही सवाल आपसे एचआर मैनेजर या एचआर टीम पूछ रही है, या कोई भी रिक्रूटमेंट मैनेजर पूछ रहा है, तो आपको इस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखनी है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करना है कि जैसे ये चीज ऑलरेडी इंटरव्यू में डिसाइड हो चुकी हुई है और आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट से दे एग्री टू इट। राइट। नंबर 4 हमने बात की थी कि सैलरी इज नॉट द ओनली कंपोनेंट। जी देखिए, हो सकता है कि आपको चेक करने के लिए कि आप कितने डेस्परेट हैं या कितने डेस्परेट नहीं हैं, आपको चेक करने के लिए ये कहा जाए कि दिस इज द ओनली जॉब ऑफर वी हैव, दिस इज द ओनली सैलरी ऑफर वी हैव, हम इससे ज्यादा नहीं ऑफर कर सकते, विल यू बी इंटरेस्टेड? तो इसके लिए आप सबसे पहले पॉज लें, सोचें और फिर जवाब दें और इंक्वायर करें कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं। लाइक स्टॉक ऑप्शंस हैं, लाइक कोई बेहतर कॉर्पोरेट टाइटल आपको मिल सकता है, वेकेशंस की क्या डिटेल है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और वर्क मोड क्या होगा, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग आवर्स में। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप डिफरेंट एंगल्स में परसू कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आपसे यही सैलरी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन ईमेल में पूछा जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अक्सर इंटरव्यूअर्स कंपनीज क्या करती हैं कि वो पहले वर्बली डिसाइड कर लेती हैं और उसके बाद एक ईमेल भेजी जाती है, जिस ईमेल में ये पूछा जाता है, आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, आप उसे ओके करते हैं और फिर आपको जॉब ऑफर दे दी जाती है। तो अगर ऐसा नहीं होता और आपको डायरेक्ट ईमेल की जाती है तो आपको क्या करना होता है? आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके देखना होता है कि आपके कहीं कंसर्न्स तो नहीं है। अगर आपके कंसर्न्स हैं तो आप एक मीटिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन पर्सन की, और अगर आप वो इन पर्सन मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जूम कॉल की या ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें आप ये कंसर्न्स डिस्कस कर सकें। जी, तो आपको ईमेल वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा केयरफुली कैटर करना होता है, क्योंकि आप रिटर्न में अपनी रिक्वायरमेंट भेज रहे होते हैं। और आखिर में आपको एक पर्सनल नोट भी लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि उसके क्या बेनिफिट होते हैं, कि आप पर्सनल नोट पे थैंक यू लिखें उन सब को जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस तमाम इंटरव्यू प्रोसेस में। क्योंकि देखिए और याद रखें कि आप इस तमाम इंटरव्यू प्रोसेस में अपने आप को सेल कर रहे होते हैं बाय टेलिंग योर क्वालिटीज, स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। होप आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको सैलरी रिक्वायरमेंट्स का जवाब देने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आज का टॉपिक मैंने लिया था फोर्ब्स मैगजीन के एक आर्टिकल से, जिसके ऑथर ने यही टाइटल रखा था, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ टू आंसर इन अ जॉब इंटरव्यू। राइट, इसके ऑथर थे जैक कैली और ये पब्लिश हुआ था 15 जून 2023 को। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। कंटेंट के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए, इसी तरह के रेलिवेंट अपने क्वेश्चंस के जवाब के लिए चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। विल कम अप विद अ न्यू वीडियो, विल कम अप विद अ न्यू कंटेंट। थैंक यू।